नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। लोकसभा चुनाव 2024 का 6 चरण का मतदान पूरा हो चुका है। अब 7वें चरण की बाकी है। 7वें चरण में 1 जून को मतदान होना है और उसके बाद 4 जून को मतगणना होनी है। यूं तो मतदान केंद्र पर भी मतदाता के अलावा और किसी को जाने की अनुमति नहीं है। मतदान के बाद मतगणना केंद्र पर भी और ज्यादा सख्ती होती है और वहां हर किसी को जाने की अनुमति नहीं होती है। मैं आज उन लोगों को मुखातिब करते हुए कुछ चीजें बतौर पत्रकार जो अब मैंने अनुभव किया है उसे आपको बताना चाहता हूं। मतदान केंद्र पर जितने भी राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहे हैं उनके प्रतिनिधि होंगे, जिन्हें पोलिंग एजेंट के रूप में जाना जाता है। उन सभी पोलिंग एजेंट्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो चौकस निगाह रखें। किसी तरह से कोई भी व्यक्ति अगर संदिग्ध दिखता है तो उसका कड़ा विरोध करें, उसे मत डालने से रोकें। जो मतदाता सूची है उससे मिलान किया जाए और मिलान करके नाम मिलने के बाद ही किसी मतदाता को अंदर मतदान के लिए जाने दिया जाए। प्रशासन ने, चुनाव अधिकारियों ने मोबाइल ले जाने पर को प्रतिबंधित किया है। सुरक्षा की दृष्टि से, संवैधानिक दृष्टि से। ऐसे में जो पोलिंग एजेंट है उनकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। कहीं पिछले कुछ चरणों में जिस तरह से कोई किशोर एक पार्टी को 8-8 बार चुनाव मतदान करते हुए जो वीडियो वायरल हुआ, उससे सबक लेने की जरूरत है। वो किशोर निश्चित तौर पर अपने कार्य को अंजाम देने के बाद अति उत्साह में उसने सोशल मीडिया पर उसको डाला, जिसके चलते इसका खुलासा हो सका। जो लोग इसमें पारंगत हैं, बूथ कैप्चरिंग में, फर्जी वोट डालने में, वो इस तरह का काम कभी नहीं करेंगे। लिहाजा राजनीतिक दलों के जो एजेंट हैं उन्हें इस पर निगाह रखनी होगी। चुनाव खत्म होने के बाद, मतदान पूर्ण होने के बाद फॉर्म 17C जरूर चेक करें, उसका मिलान करें, उस पर दस्तखत करें और उसे अच्छी तरह से याद रखें, क्योंकि ये बहुत बड़ा दस्तावेज है आप सबके लिए। इसके आधार पर ही चुनाव आयोग ये तय करता है कि कहां कितने % मतदान हुआ। लिहाजा इस पर गौर करना नितांत आवश्यक है। मैं बात कर रहा हूं मतगणना की। मतगणना स्थल पर जो लोग भी जाते हैं, विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े हुए जो लोग भी जाएं, चाहे वो प्रत्याशी हो, उनके एजेंट हो, जिन्हें चुनाव आयोग की तरफ से अधिकृत किया गया है पास जारी करके कि वो वहां जा सकते हैं, उन सब लोगों को मतदान से की समाप्ति से लेकर के मतगणना की समाप्ति तक धैर्यपूर्वक जमे रहना होगा। उन्हें यह भी देखना होगा कि मतदान केंद्रों से जो ईवीएम आ रहे हैं ट्रकों में लाद करके और जो अंदर स्ट्रांग रूम में रखे जा रहे हैं, आमतौर पर प्रशासन
केवल बाहर से आपको उन ईवीएम्स को दिखाता है कि ये यहां से आया और अंदर रख दिया गया। किसी को भी मतगणना उस स्ट्रांग रूम के अंदर जाकर के ये देखने की जरूरत नहीं होती है कि वहां वो स्ट्रांग रूम क्या पूरी तरह से खाली है या वहां कुछ और है। लिहाजा प्रत्याशियों को और उनके एजेंट्स को इस बात की तस्दीक भी करनी चाहिए कि स्ट्रांग रूम खाली है या नहीं। दूसरी चीज, मतों की गिनती जब शुरू होती है तो बहुत से ऐसे प्रत्याशी जो शुरुआती मतगणना के दौर में ही काफी पीछे चले जाते हैं और उन्हें ये एहसास हो जाता है कि अब वो चुनाव की लड़ाई में हैं ही नहीं, लिहाजा वो मतदान केंद्र से बाहर निकल जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको आपकी जनता ने कितना मत दिया इसका सही सही जानकारी आपको हो, इसके लिए आपको जरूरी है कि जब तक मतगणना समाप्त नहीं होती है तब तक आप वहां जमे रहें। आपको अगर मतदाताओं से सिर्फ 5, 10, 20 ही मत मिले हैं तो भी आप जमे रहिए। हो सकता है आखिरी के चक्र में कुछ मत और आपको मिले। यहां कुछ हेरा फेरी की गुंजाइश भी रहती है। जो लोग चले जाते हैं, जो प्रत्याशी, उनकी मतों की गिनती कैसे होती है और इसमें क्या कुछ उलटफेर हो सकता है, ये जानना भी उन प्रत्याशियों के लिए और उन प्रत्याशियों के एजेंट के लिए निहायत जरूरी है। इसके अलावा क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी हैं, इस पर मुनीजा रफीक खान ने एक बहुत अच्छा काम किया है। हम आज इस वीडियो में उन्होंने जो कार्य किए हैं, जो संदेश वो देना चाह रही हैं, वो और उनकी पूरी टीम मिलकर के, मैं उन्हें साधुवाद देता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मतगणना से पहले ये बहुत जरूरी जानकारी शेयर की है। इसे हर प्रत्याशी को, हर प्रत्याशी के एजेंट को देखना चाहिए, समझना चाहिए और उसके बाद उस पर कोई ठोस निर्णय लेना चाहिए। आज के इस एपिसोड में मैं प्रत्याशियों को और उनके एजेंट्स को चौकन्ना रहने के लिए ही इसे तैयार किया हूं। ये आपके लिए निहायत जरूरी है। इसे देखें जरूर, सुने जरूर और तो और वीडियो को पूरी तरह से देखें, तभी आप समझ पाएंगे। अभी आप उन वीडियोस को देखें, उस वीडियो को देखें जिसमें मुनीजा रफीक खान ने आपको कुछ टिप्स दिए हैं कि किस तरह से मतगणना कराएं, तो आप उन्हें देखें। फिर आपको खुद ही अंतर महसूस होगा कि आप कहां जाते हैं, क्या करते हैं और किस तरह से मतगणना कराते हैं। कहीं कोई चूक तो नहीं हो रही है।
इस जरूरी जानकारी का उपयोग करें और इस लोकतंत्र के महापर्व का समापन भी उसी जोशो खरोश के साथ करें जिस जोशो खरोश के साथ आपने मतदान से पहले चुनाव की घोषणा होने के बाद जो शुरुआती तेवर दिखाए, जो जज्बा दिखाया, वो कायम रहना चाहिए। उम्मीद है हमारी बातें आपको सटीक लगेंगी, अच्छी लगेंगी, आप तो स्वीकार करेंगे अपने लिए, देश के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी एक बार पुनः आपसे विनती है कि वीडियो को पूरा देखें, अपने विचार दें, कमेंट करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार फिर से नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।